हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे लर्निंग ऐप आधारित बुक क्लास 6 विज्ञान का चैप्टर 4 आलेखों की समझ। पेज नंबर 132 पे अभ्यास हेतु वर्कशीट दी हुई है। एक का अ है, निम्न आकृतियों के परिमाप की गणना करो। परिमाप किसे कहेंगे? अभी इससे पहले आप हल करने से पहले इस अध्याय को 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो किसी भी वस्तु के चारों तरफ की जो दूरी होती है, इनके योग को परिमाप कहते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर ये इसकी दूरी दी हुई है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जब इन चारों को जोड़ेंगे तो इस वस्तु का परिमाप आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 + 4 + 4 + 4। हमें केवल इन्हें जोड़ के यहाँ लिखना है, तो इनका योग कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगला देखते हैं। ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इधर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इन चारों को हमें जोड़ना है। 2 + 5 + 2 + 5 = 14 सेंटीमीटर। अब तीसरा, ये दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इन सभी का योग करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो इन सभी का योग करेंगे तो उत्तर होगा हमारा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी आकृति कम स्थान घेरेगी, अर्थात किसका क्षेत्रफल कम होगा। यहाँ पे हमें दो आकृतियां दी हुई है। अब इनमें से जो स्थान कम घेरेगी, यानी जो स्थान जो आकार में छोटी होगी, उसको हमें यहाँ लिखना है। तो नंबर 1 पे ये ए वाली आकृति छोटी है, 2 पे बी वाली छोटी है, 3 पे बी वाली छोटी है, 4 पे ए वाली छोटी है, ए लिखेंगे और 5 पे ए छोटी है तो ए लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए दंड आलेख के द्वारा नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये दंड आलेख दिया हुआ है, इसमें इस प्रकार के इस तरफ दिया हुआ है चूहे द्वारा खाए गए फलों की संख्या। ये 0, 1, 2, 3, 4 ये चूहे द्वारा खाए गए फलों की संख्या दे रखी है। और इस तरफ नीचे की तरफ दिया हुआ है फलों के नाम। पहला है आम, अमरूद, सेब फल और चेरी। ये इस प्रकार से एक दंडालेख बनाया हुआ है और पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं हमें उनके उत्तर इस आलेख को देखकर करना है। अब देखिए, एक चूहे द्वारा कुछ फल दिन भर में खाए गए जो ग्राफ में दर्शाए गए हैं। ग्राफ को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पीछे आप ग्राफ देखते रहेंगे हर प्रश्न को उत्तर ढूंढने के लिए। जिसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, चूहे ने कुल कितने फल खाए, तो उत्तर है पीछे आलेख के अनुसार चूहे ने कुल 20 फल खाए। अगला प्रश्न, चूहे ने सबसे ज्यादा कौन से फल खाए, उत्तर होगा चूहे ने सबसे ज्यादा चेरी के फल खाए। तीसरा प्रश्न है, चूहे ने कितने अमरूद खाए, तो चूहे ने कुल 6 अमरूद खाए। अगला प्रश्न, चूहे ने कितने आम खाए, चूहे ने कुल 4 आम खाए। और अगला प्रश्न, चूहे ने कितने चेरी के फल खाए, तो चूहे ने कुल 7 चेरी के फल खाए। सबसे कम खाए गए फलों का नाम लिखो, तो सबसे कम खाए गए फल का नाम सेब फल है। अब देखिए, बी प्रश्न दिया हुआ है, प्रियंका द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के दंड आलेख का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रियंका इस तरफ अंक दिए हुए, परीक्षा में कितने अंक आ सकते हैं 0 से लगाकर 100 तक, और इधर विषय दिए हुए हैं हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, और ये दंडालेख बना हुआ है। ठीक है, इसके आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए हुए हमें उनके उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, कुल कितने विषयों की प्रियंका ने परीक्षा दी, तो प्रियंका ने कुल 5 विषयों की परीक्षा दी। ये दंडालेख के अनुसार हम उत्तर लिख रहे हैं। हर प्रश्न का उत्तर देखते समय आप दंडालेख का जरूर एक बार निरीक्षण कर लें। प्रियंका को सबसे ज्यादा अंक किस विषय में मिले, तो प्रियंका को सबसे ज्यादा अंक हिंदी में मिले। अगला प्रश्न, प्रियंका को किस विषय में कम अंक मिले, तो प्रियंका को सबसे कम अंक संस्कृत में मिले। अगला, प्रियंका को विज्ञान विषय में कितने अंक मिले,
तो प्रियंका को विज्ञान में 50 अंक मिले। अब प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से बच्चों के पसंद के खेलों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये हमें चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को पाई चार्ट बोलते हैं। यहाँ पे छात्रों की संख्या दे रखी है और उसी के सामने खेल का नाम दिया हुआ है, जैसे 34 छात्र मुक्केबाजी, 58 छात्र बैडमिंटन, 46 छात्र हॉकी। ये इस प्रकार से ये दिया हुआ है पाई चार्ट। इसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, खेलने वाले छात्रों या बच्चों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल ऊपर जो पाई चार्ट में छात्र दे रखे हैं उन सभी की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, इनका योग करके यहाँ लिखना है, तो उत्तर होगा 276। अगला प्रश्न, क्रिकेट कितने छात्रों को पसंद है? तो क्रिकेट के सामने जो छात्र की संख्या लिखनी दे रखी है हमें यहाँ लिखनी है 63 छात्र। बैडमिंटन कितने बच्चों को पसंद है? तो वहां पे लिखा हुआ है 58, हम यहाँ पे 58 लिख लेंगे। सबसे कम कौन सा खेल बच्चे खेलते हैं? तो उसका उत्तर होगा चेस। अब आगे, अब स्व आकलन हेतु वर्कशीट। पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्षेत्रफल से क्या समझते हो? किसी वस्तु द्वारा किसी तल पर जो स्थान घेरा जाता है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में स्थान परिवर्तन को वस्तु की दूरी कहते हैं। परिमाप की परिभाषा लिखिए। किसी वस्तु या क्षेत्र की चारों ओर की दूरी को का कुल योग या जोड़ परिमाप कहलाता है। आलेख ग्राफ की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आलेखों का उद्देश्य संख्यात्मक तथ्यों को चित्रों द्वारा दिखाना है, जिससे वे शीघ्र, आसानी व स्पष्टता से समझे जा सके। दंड आलेख एवं पाई में अंतर लिखिए। दंड आलेख डैश, इसमें आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर बनी खड़ी पट्टियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पाई आलेख, इसमें आलेख या आंकड़ों को वृत्तीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार विज्ञान का आखिरी चैप्टर कंप्लीट हुआ।